स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में, जो कि बनाया जा रहा है बीए, बीएससी, बीबीए एंड बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, जो कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन को करिकुलर कोर्स से रिलेटेड है। यह पेपर जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से कराया जाता है, जिसमें 100 क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जाते हैं। उनमें से 75 क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको वो देना पड़ता है। कल इस पेपर का वीडियो बनाकर आपको अपलोड किया गया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के उसमें मैसेज आए थे कि वीडियो साफ नहीं चल रहा है, वॉइस तो क्लियर है लेकिन कुछ दिखाई साफ नहीं दे रहा है। तो उस माध्यम से ये दोबारा वीडियो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजा जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कीपिंग फूड एक्सपेंडिचर विद इन योर फैमिली फूड बजट। भोजन के व्यय पारिवारिक भोजन के रूप में अंदर के रखना, बजट के रूप के अंदर रखना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भोजन का संतुलन। ये भोजन का संतुलन कहलाता है जब भोजन पारिवारिक व्यय के जो बजट होते हैं उसके अंदर रखा जाता है, तो ये कहलाता है भोजन का संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जब शरीर से जल की हानि जल ग्रहण करने से अधिक हो जाती है तो इसका परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम होता है डिहाइड्रेशन, अर्थात निर्जलीकरण इसका परिणाम होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज पदार्थ जो सह एंजाइम की तरह एंजाइम के कार्यों में सहयोग करता है, यह मैग्नीशियम होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उपचारात्मक आहार से कौन लाभ उठा सकता है? तो जो थेरेपेटिक डाइट होती है उससे हर एक प्रकार के रोगी को आराम मिलता है, तो इस प्रकार का डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डाइट इन कंजप्शन कब्ज में आहार है, तो कब्ज में हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, अधिक आहार से युक्त। 6, ड्यूरिंग फीवर्स द एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीज्ड बाई। तो ज्वर में ऊर्जा की मात्रा जो कैपेसिटी जो बढ़ जाती है वह 30% बढ़ जाती है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पूर्ण तरल आहार को इससे अधिक जारी नहीं रखना चाहिए, तो ये हो जाएगा 24 से 48 घंटे जारी नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पीने के पानी को इससे मुक्त होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम, तो किससे? ये रोगजनक जीवाणुओं से जो है मुक्त होना चाहिए जो हम पानी पी रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाईली प्रीवेलेंट ग्लोबल न्यूट्रिशन, अत्यधिक प्रचलित वैश्विक मतलब पूरे विश्व में पोषण समस्या है। तो जो पोषण की समस्या होती है वह होती है मोटापा, ओबेसिटी इज कॉमन वैश्विक पोषण समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हमारी पोषण आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, तो ये होते हैं ग्रोथ एंड एक्टिविटी, वृद्धि और गतिविधि सबसे इंपॉर्टेंट कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जन्म के उपरांत प्रारंभिक दिनों में माँ का दूध क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कोलेस्ट्रम, जो कि सबसे शक्तिशाली बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट सर्वोत्तम आहार होता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। पीला गाढ़ा दूध होता है जो। 12, मानव शरीर में काबुली चना कम कर सकता है, तो यह कर सकता है रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट कंज्यूम्ड क्रियल इन इंडिया, भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? तो सभी जानते हैं कि गेहूं सर्वाधिक मात्रा में खाया जाता है। अगर इसके बाद अगर कुछ पूछता है तो उसके बाद ये ज्वार, मक्का ये कॉमन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, माँ का दूध प्रभावित होता है माँ के, तो ये इस निर्भर करता है माँ की हार्मोनल स्थिति पर, पोषण स्तर पर, शारीरिक स्तर पर ये तीनों प्रकार से निर्भर करता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वनस्पति स्रोत के विटामिन ए को कहा जाता है, तो जब विटामिन वनस्पतिक स्रोत के रूप ए में होता है, वनस्पतिक स्रोत के रूप में होता है तो इसे बीटा कैरोटीन कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर केमिकल रूप से पूछता है तो इसे रेटिनॉल कहा जाता है। ये पेंटेथोनिक एसिड विटामिन B5 का रासायनिक नाम है और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कुपोषण के कारण हैं। कॉजेज ऑफ मेल न्यूट्रिशन,
तो मेल न्यूट्रिशन, अस्वस्थ पीने का पानी, कम वेतन और गतिहीन जीवन शैली, ये सभी क्या होते हैं? अस्वस्थता के कारण हैं, क्योंकि कम वेतन इसलिए कारण हो जाता है, पर्याप्त खर्चा ना होने पर मनुष्य टेंशन में चला जाता है, तो ये कुपोषण का एक शिकार है। नेक्स्ट, रेफरेंस प्रोटीन है, तो रेफरेंस प्रोटीन जो होती है, रेफरेंस इसमें प्रोटीन है वो एग है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, पायरिडॉक्सिन इज द नेम फॉर, पायरिडॉक्सिन किसका नाम है? तो पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का नाम है, विटामिन B6 का। B1 का थायमिन होता है, थायमिन। विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन होता है, या कोबालामिन भी आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोबाल्ट अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसके कारण इसे साइनोकोबालामिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम के स्रोत हैं, तो कैल्शियम के स्रोत जो होते हैं दूध और दही मोस्टली होते हैं, दूध और दही। इसके अतिरिक्त हरी पत्तेदार सब्जियां, फोर्टिफाइड अनाज, ये भी हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगर इनमें पूछता कि मोस्टली कैल्शियम के स्रोत कौन है, तो मिल्क व कर्ड हो जाता, ये इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, किस पोषक तत्व की कमी से विटोट चित्ती यानी विटोट स्पॉट डिजीज हो जाता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस या ऑस्टियोमिलेसिया रोग हो जाता है, और कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट 21, स्कर्वी के लक्षण हैं, तो स्कर्वी के जब लक्षण होते हैं तो भूख नहीं लगती, मसूड़ों से खून आता है और मांसपेशियों में दर्द होता है, तो विटामिन डी की कमी से होने वाला स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। 22, यह पोषक तत्व नहीं है, तो निम्न में फाइबर जो है वो पोषक तत्व नहीं है, कैल्शियम, सोडियम, जिंक ये सभी पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, नूडल्स और पास्ता अच्छे स्रोत हैं, तो नूडल्स और पास्ता जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कौन से, एक मिनट, नूडल्स और पास्ता अच्छे स्रोत हैं, तो ये ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही राइट आंसर होगा 23 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कौन से भोजन में अधिकतम वसा है? तो वसा की मात्रा ब्रेड में सर्वाधिक मात्रा में वसा जो है पाई जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त 25, कुपोषण का एक प्रकार है MDD, तो MDD की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रहा है कि MDD स्टैंड्स फॉर किसके लिए होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेल न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव डिजीज, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विटामिन ए की पहचान की गई थी, तो यह 1913 में खोजा गया था। 27, किस भोज्य पदार्थ में लाइसिन की कमी होती है? तो लाइसिन की कमी जो होती है वो दाल में होती है, या जितने भी दालें होती हैं उनमें लाइसिन की कमी ही होती है। 27 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 28, विटामिन ए डिफिशियंसी कैन कॉजेज, विटामिन ए की कमी से हो सकता है, तो ये विटामिन तो लगभग सभी प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 29, कौन सा विटामिन अत्यधिक मात्रा में लेने पर हड्डियों को नुकसान हो सकता है? तो हड्डियों का विटामिन एक ही होता है, विटामिन डी या फिर कैल्शियम, तो इसके अधिक मात्रा लेने पर ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। 30, वनस्पतिक प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो वनस्पतिक प्रोटीन का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है वह है दाल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, छोड़ो इसको, ये लेता हूँ, ये दाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, टाइप 2 मधुमेह का जोखिम कारक है, तो ये टाइप 2 में आहारी, हाई इंटेक ऑफ डाइटरी फैट, ओबेसिटी, हेरिडिटी, ये तीनों जो हैं मधुमेह के कारण हो सकते हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32, दालों में कम होता है, तो दालों में वसा नहीं होता है बिल्कुल, फैट जो है बिल्कुल नहीं होता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, यह अनाज नहीं है, तो निम्न में देखिए आप कौन सा अनाज नहीं है, तो अनाज जो है चना नहीं है, बाकी सभी क्या है, अनाज हैं, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, नरम आहार की हानियां हैं, तो
डिसएडवांटेज ऑफ सॉफ्ट डिशेज, तो इसमें क्या हानियाँ हो सकती हैं नरम आहार जो हम लेंगे तो ये है कुपोषण में योगदान कर सकता है, कम स्वादिष्ट है, भोजन लेने में कमी। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज लवण है, तो ये सभी खनिज लवण जो है शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा डी होगा। उपयुक्त सभी जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इस खाद्य पदार्थ में कोई पौष्टिक तत्व नहीं है, तो किसमें? जल में कोई पोषक तत्व नहीं होता है, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट 37, वाणिज्य प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन, तो ये सभी जो हैं हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 38, ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, फल व सब्जियां का सेवन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विटामिन व खनिज लवण प्रदान करती हैं। 39, संतुलित आहार इसके लिए आवश्यक है, तो संतुलित आहार किसके लिए? शरीर को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40, अधिक रेशे युक्त आहार सहायक हैं, तो अधिक रेशे युक्त आहार लगभग सभी विकल्प दिए गए इनमें सहायक होंगे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, क्रमांचन गति करने में, रक्त शर्करा प्रबंधन में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इस खनिज पदार्थ की कमी से ग्लूकोज असहिष्णुता का कारण है, तो क्रोमियम ये इसका कारण है ग्लूकोज की असहिष्णुता का, ग्लूकोज इंटॉलरेंस का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, आयोडीन डिफिशियंसी कैन कॉजेज, आयोडीन की कमी से हो सकता है, तो ये हो जाता है हाइपरथायराइडिज्म। 43, कॉज ऑफ टाइफाइड फीवर, टाइफाइड ज्वर का कारण है, तो टाइफाइड ज्वर का जो कारण होता है वो साल्मोनेला टाइफी होता है, तो टाइफाइड का जो कारण होता है वो साल्मोनेला टाइफी होता है। इसके अतिरिक्त विब्रियो कॉलेरी है, ये कॉलेरा का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य प्रकार होते हैं, तो ये होता है शुगर एंड स्टार्च, इसका राइट आंसर होगा 44 का ए। 45 देखेंगे, अतिसार में आहार, कच्ची सलाद, अंकुरित आहार, सामान्य आहार, ये सभी रॉन्ग हैं, हमें लेना चाहिए सौम्य आहार, यानी बैलेंस डाइट जो है हमको भोजन में लेनी चाहिए। 46 देखेंगे, यह भोज्य समूह ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है, तो ऊर्जा का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है वह है दूध ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विटामिन्स के दो प्रकार हैं, तो विटामिन्स को आप जैसा कि जानते हैं कि जल में घुलनशील व वसा में घुलनशील के आधार पर डिवाइड किया गया है, ये दो प्रकार के होते हैं। विटामिन्स की जो खोज की थी वह फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी, और उन्होंने डिवाइड किया था जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील विटामिन, दो प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील बी एंड सी होते हैं, और जो वसा में घुलनशील होते हैं वो ए डी ई के, ये 4 विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, अधिक समय तक अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट लेने के कारण हो सकता है, तो ये हो सकता है हाई ब्लड शुगर, उच्च रक्त शर्करा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, संतृप्त वसा इसमें पाई जाती है, तो ये सभी जो है संतृप्त वसा के कारण है, डी इसका राइट आंसर होगा। 50 देखेंगे, शरीर की वृद्धि ऊर्जा एवं मरम्मत के लिए आवश्यक है, तो वृद्धि के लिए जो है पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, 20 का राइट आंसर हो जाए, लेकिन यहाँ जो विकल्प सही होगा वो कार्बोहाइड्रेट सही होगा, क्योंकि इसमें ऊर्जा दिया गया है, तो ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट ही राइट आता है। इसके अतिरिक्त आप देख लीजिएगा अगर कुछ राइट आंसर हो। स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो इसलिए बनाया गया था क्योंकि कल के वीडियो में वॉइस तो क्लियर आ रही थी, लेकिन जो दिखाई स्पष्ट नहीं दे रहा था, और आज का 50 क्वेश्चन जो वो पीछे के इससे अपलोड हो चुके हैं, वो देख लीजिएगा आप लोग।